हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे, जहां यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 एजुकेशन की फ्री ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेपर 1 से यूनिट नंबर 9 जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक को लेके आज हम बात करेंगे, देखेंगे पॉपुलेशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के साथ पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है, इसके साथ साथ मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो फैक्टर्स एनवायरनमेंट को, पॉपुलेशन का इफेक्ट करते हैं, इन फैक्टर्स को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ड पॉपुलेशन, जो वर्ड है, पॉपुलेशन से हम क्या समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एरिया पे जो लोग रहते हैं, इससे हम उस एरिया की पॉपुलेशन कहते हैं। किसी भी एरिया पे जितने लोग रहते हैं, उन सब लोगों को उस एरिया की पॉपुलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो पॉपुलेशन है, ये दो टाइप का होता है। पॉपुलेशन दो प्रकार की होते हैं, जो है पहला प्रकार क्या है, लोकल पॉपुलेशन, जिसे डमी भी कहते हैं, लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन किसी भी एरिया की जो लोग, जो आदिवासी है, जो यहाँ बहुत दिन पहले से रह रहे हैं, उन सब लोगों को हम क्या कहते हैं, लोकल पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरी बात जो है मेटा पॉपुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, मेटा पॉपुलेशन क्या है, किसी भी एरिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो बाहर से किसी कारण से उस एरिया में जाते हैं, वहां रहते हैं। तो इस प्रकार जो लोग किसी भी एरिया पे रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। तो किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन है, ये लोकल पॉपुलेशन के साथ मेटा पॉपुलेशन के जोड़ के जितना पॉपुलेशन होता है, ये सब होता है उन एरिया की पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, अब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की दो काइंड जो है, लोकल पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन के बारे में हमारे समझ में आया होगा। तो आप हम बात करेंगे फ्रेंड्स, मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। क्या फैक्टर्स जो हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, मेन फैक्टर्स affecting जो फैक्टर्स हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, इन फैक्टरों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहला जो फैक्टर है, इसे कहते हैं नेटालिटी, यानी बर्थ रेट। फ्रेंड्स, आप डिस्कस करेंगे बर्थ रेट या नेटालिटी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एरिया पे 1000 पीपल के बीच में कितना बच्चों का बर्थ होता है, कितना बच्चों जन्म लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, उस एरिया की बर्थ रेट कहते हैं। इसे नेटालिटी भी कहते हैं। कितना लोगों के बीच में है, 1000 पीपल के बीच में जो
बच्चों जन्म होता है, न्यू बर्थ बेबीज जितने आते हैं, इसका जो नंबर है इससे हम नेटलिटी या बर्थ रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए दूसरी जो नंबर है इससे हम कहते हैं मेन फैक्टर जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं डेथ रेट या इसे मोर्टालिटी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए डेथ रेट क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोगों के बीच में कितना लोग का डेथ हो जाता है एक साल के अंदर, ये उस जगह का क्या है डेथ रेट या मोर्टालिटी होता है। तो आप फ्रेंड्स मोर्टालिटी समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्सल की। पॉपुलेशन डिस्पर्सल की फ्रेंड्स यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या है? पॉपुलेशन डिस्पर्सल ये है फ्रेंड्स जब किसी भी कारण से किसी एरिया में बाहर से लोग आते हैं या उस एरिया से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, इस जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सल। तो पॉपुलेशन डिस्पर्सल जो है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन डिस्पर्सल का 3 काइंड होता है। ये 3 प्रकार की होते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सल। पहला जो है इसे हम कहते हैं इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या है फ्रेंड्स? देखिए किसी भी एरिया के लोग किसी भी कारण से दूसरे एरिया पे जब चल जाते हैं विद इन द सेम कंट्री, तो इसे हम क्या कहते हैं इमाइग्रेशन कहते हैं। किसी अपने देश में किसी लोग अपनी प्रयोजन से जब कहाँ दूर चल जाते हैं, कहाँ दूर जाके रहते हैं, तो इस प्रकार जो पॉपुलेशन की मूवमेंट है इसे हम इमाइग्रेशन कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। दूसरी जो प्रकार है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन ये है फ्रेंड्स, इमाइग्रेशन जो है यहाँ पीपल, यहाँ लोग एक कंट्री से एक देश से दूसरे देश किसी नौकरी भी तलाश में या किसी भी कारण से चले जाते हैं, जो या ये होता है इमाइग्रेशन। ये दूसरे टाइप का। अब बात करते हैं तीसरी नंबर 3 नंबर जो टाइप है इसकी बात करते हैं, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। फ्रेंड्स देखिए माइग्रेशन जो है ये एक सीजनल चेंज है। सीजन के अनुसार जब कुछ लोग किसी भी एरिया से दूसरी एरिया तक चल जाते हैं और सीजन चेंज होने के साथ साथ उन लोग फिर एक बार पहले जहां थे वहां लौट के आते हैं, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो ये 3 टाइप की पॉपुलेशन डिस्पर्सल की बात हमने कही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स नंबर 4 जो है इसे कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन।
एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एज का व्यवधान जो है, एज का जो डिफरेंस है ये है, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ की या फॉल करने की ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 काइंड का होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो है ये इससे कहते हैं प्री प्रोडक्टिव, यानी इस टाइम में प्री प्रोडक्टिव जो पीरियड है, इसमें जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन नहीं होता है इस एज के अंदर। मान लीजिए ये 0 से लेके 18 ईयर्स तक, ये हम मान सकते हैं प्री प्रोडक्शन पीरियड या प्री प्रोडक्टिव पीरियड। नंबर 2 जो है, इससे हम कहते हैं प्रोडक्टिव पीरियड। प्रोडक्टिव पीरियड या प्रोडक्शन पीरियड, इस पीरियड में आके जो ह्यूमन्स है इनकी रिप्रोडक्शन जो एज है ये होता है। यहाँ ह्यूमन अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जो वंशज है इससे साकार करने के लिए कोशिश करते हैं, इससे हम प्रोडक्टिव पीरियड भी कहते हैं। नंबर 3 जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे कहते हैं पोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड। ये पोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड जो है ये वृद्धावस्था कहते हैं, इसमें जाके प्रोडक्शन नहीं होते हैं। तो ये था एज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड। क्या क्या है एज डिस्ट्रीब्यूशन? प्री प्रोडक्शन पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड एंड पोस्ट प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करेंगे। नंबर 5 जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। फ्रेंड्स देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? 1000 पीपल में, किसी भी एरिया पे 1000 पीपल के बीच में कितने लोगों का जन्म होता है, कितने लोग डेवलप्ड होता है, ग्रोथ होता है, इसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। जो प्रोडक्शन जो है, इससे हम जो मोर्टालिटी है उससे हम माइनस करने से हमारी ग्रोथ रेट निकल आता है। कहाँ से माइनस होगा फ्रेंड्स? बर्थ रेट से, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जो है, इसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 6 जो पॉइंट है। नंबर 6 पॉइंट जो है, इसे कहते हैं केयरिंग रिसोर्सेस। केयरिंग रिसोर्सेस। और फ्रेंड्स केयरिंग रिसोर्सेस, ये जो बात है ये क्या है? देखिए, किसी भी एरिया पे लोगों का रहना कब पसंद करते हैं? वहां जब केयरिंग रिसोर्सेस होते हैं। यानी केयरिंग रिसोर्सेस क्या होता है? फूड, ड्रिंकिंग वाटर, स्पेस, ये सब केयरिंग रिसोर्सेस होता है। यानी जीवन को, आदमी की जो जीवन का बहुत ही आसान बनाने के लिए जो सुविधाएं है, इसे हम क्या कहते हैं? केयरिंग रिसोर्सेस। अगर
किसी भी एरिया पे कैरिंग रिसोर्सेस बहुत इजीली अवेलेबल होता है तो उस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कैरिंग रिसोर्सेस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन की यहाँ ग्रोथ होने के लिए। यहाँ क्या है, कैरिंग रिसोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे एनवायरनमेंट की। देखिए फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। इसे जो फ्रेंच वर्ड से बना है एनवायरनमेंट, इसे कहते हैं एनवायरनर। इस एनवायरनर वर्ड से एनवायरनमेंट वर्ड आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब चालू हुआ था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था। तो क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये है एक 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स एनवायरनमेंट की जो भावनाएं है, जहां एनवायरनमेंट की सूच हुआ है वह दो टाइप की कॉन्सेप्ट था। पहले जो कॉन्सेप्ट था ये है कि इसे एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म कहते हैं। एनवायरनमेंट पहला जो सूच था इसे एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ये 19th सेंचुरी में यूरोप में इसका चालू हुआ था, इस सूच आया तब 19th सेंचुरी में इस सूच आया। इसकी एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म की जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है लोगों का जिंदगी आसान होना, लोगों का जिंदगी आसान सा बिताना, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये एनवायरनमेंट के पर डिपेंड करते हैं। सो इस जो आइडिया है इसे कहते हैं एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म। नंबर 2 जो है एनवायरनमेंट पॉसिबिलिज्म। नंबर 2 एनवायरनमेंट पॉसिबिलिज्म। एनवायरनमेंट पॉसिबिलिटीज जो है फ्रेंड्स, इस आइडिया आया था कब, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में इस आइडिया आया। क्या है, इसमें कहा गया एनवायरनमेंट पॉसिबिलिज्म की बात की गई, यानी हमारे जो डेवलपमेंट है उससे एनवायरनमेंट के द्वारा कि क्या हो सकता है, रोकथाम हो सकते हैं। हमारी जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट के द्वारा रोकथाम हो सकते हैं। एनवायरनमेंट हमारी डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। पहले के जो आइडिया था उसमें क्या कहा, एनवायरनमेंट हमारे डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को बूस्ट अप कर सकते हैं। दूसरी जो आइडिया है ये, या इस जो आइडिया है इसमें कहा गया है कि हमारी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रोक सकता है। तो एनवायरनमेंट के ऊपर ये जो आइडिया है, ये दोनों आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास
खत्म करने से पहले मैं एक बार क्विक रिमाइंड कर दूं क्या क्या आज से हम डिस्कस किया है। पहले हम पॉपुलेशन, उसके बाद में हम एनवायरनमेंट की बात की गई। तो पहला जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है इसे हम कहते हैं लोकल पॉपुलेशन या डमी। दूसरे जो काइंड है, दूसरी जो प्रकार है, इसे हम कहते हैं क्या, मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन के साथ लोकल पॉपुलेशन मिलके किसी भी एरिया का पॉपुलेशन होता है। तो अब पॉपुलेशन, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन का मेन फैक्टर्स क्या होता है, क्या पॉपुलेशन का फैक्टर्स हो सकता है। पहला जो फैक्टर है इसे हम कहते हैं नाटिलिटी या इसे हम बर्थ रेट कहते हैं। दूसरे जो फैक्टर है इसे हम क्या कहते हैं, मोर्टालिटी कहते हैं। मोर्टालिटी यानी ये डेथ रेट की बात करते हैं। तीसरी नंबर थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है क्या, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। इसमें क्या है, इसमें 3 काइंड के डिस्पर्सल है। पहला जो है इमाइग्रेशन है, दूसरी जो है इमाइग्रेशन, नंबर थर्ड जो है माइग्रेशन। अब बात करेंगे हम नंबर 4 जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रेंड्स 3 प्रकार की होते हैं, पोस्ट प्रोडक्टिव एज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिव एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्री प्रोडक्टिव एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो आता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात की हम। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बाद में हम डिस्कस किया है कैरिंग रिसोर्सेस। कैरिंग रिसोर्सेस वो होता है जो हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए पानी, बिजली जैसे फैसिलिटीज है, इसे हम कैरिंग रिसोर्सेस कहते हैं। उसके बाद जो आया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की एक्ट के बारे में हम डिस्कस किया है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को इस क्लास में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, और भी बेहतर जानकारी लेंगे। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।